नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। आई नो मैं आज लेट हो गई हूँ, क्या करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे घर में मेरी मम्मी 2 दिन से बाहर गई हैं, पापा और मम्मी। मैं घर में अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है घर में। घर काटने को दौड़ रहा है मुझे, बस इसीलिए बोरिंग सा लग रहा था। मैं बना ही नहीं पा रही थी, लेट बनाया है मैंने। चलो ठीक है, फिर भी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंग फैमिली ने लांग शिचन से पूछा था कि क्या वो हमारे साथ जंग हाउस वापस चलना चाहता है। लांग शिचन वैसे रुकने को नहीं आया था, लेकिन वो कह देता है कि हाँ, वो आज घर पर ही रुकना चाहता है, आज वो वापस नहीं जाना चाहता। तो फिर जंग फैमिया लांग शिचन को वहाँ छोड़कर जंग चेंग के साथ चले जाते हैं और लांग शिचन यहीं पर रुक जाता है। रात ज़्यादा हो गई थी, तो सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। लान वांगजी और विभूषण भी अपने कमरे में आ जाते हैं। विभूषण लान वांगजी को देख रहा है, जो कि बेड को सही कर रहा है। लान वांगजी थोड़ी थोड़ी देर में विभूषण को भी देख रहा है, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहता हो। लान वांगजी का ध्यान जब पूरी तरह बेड को सही करने में चला जाता है, तभी विभूषण धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो लांजान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लान वांगजी जब फिर से उस ओर दिखता है जहाँ पर वुशान खड़ा था, तो वो देखता है कि वुशान तो वहाँ पर है ही नहीं। वो सोचता है विंग कहाँ गया। तभी वुशान उसके कान के पास आकर कहता है, क्या क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। ये आवाज़ सुनकर लांजान झट से पीछे पलटता है और वो वुशान को अपने बहुत ही करीब देखता है। वो पीछे बेड पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन विभूषण उसकी वेस्ट से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वुशान कहता है, अब बोलो, क्या कहना चाह रहे हो तुम इतनी देर से? लांजान थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, वो थैंक यू। वुशान कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। लान वांगजी कहता है, विंग थैंक यू। वुशान कहता है, थैंक यू किस लिए? लान वांगजी कहता है, वो आज जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए। वुशान कहता है, वीजान, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मेरी जो भी चीज़ है वो सब तुम्हारी है और तुम अपने लिए खुद कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तुम्हें मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, थैंक यू की तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही सॉरी की। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह के शब्द ना सुन लूँ, समझे तुम? लान वांगजी बस एक तक वुशान को देखे उसकी बातें सुने जा रहा था। तभी वुशान थोड़ा टीजिंग वे में कहता है, हाँ, अगर तुम थैंक यू की बजाय मुझे कुछ और ऑफर करते तो मुझे अच्छा लगता। लान वांगजी कन्फ्यूजिंगली कहता है, आपको क्या चाहिए विंग? वुशान कहता है, क्या मैं बता दूँ? लान वांगजी नोट कर देता है। वुशान कहता है, क्या सच में बता दूँ? लान वांगजी कहता है, हाँ कहिए। वुशान लान वांगजी के कान के पास आकर कहता है, क्यों ना तुम उस अधूरे काम को पूरा करो जो आज सुबह पूरा नहीं हो पाया था। क्या तुम समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? लान वांगजी समझ चुका था कि वुशान के कहने का मतलब क्या है और वो किस बारे में बात कर रहा है। वुशान लान वांगजी की ओर दिखता है। लांजान धीरे धीरे वुशान के फेस की ओर बढ़ रहा था। वुशान अपनी धड़कनों को थामे लांजान के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करने का इंतजार कर रहा था। लांजान वुशान के लिप्स के करीब आ गया था और देखते ही देखते लांजान ने अपने लिप्स वुशान के लिप्स पर रख दिए थे। वुशान इसे महसूस कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजान अपने लिप्स को वुशान के लिप्स पर इसी तरह रखा रहता है। वो अपने लिप्स को मूव नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो वुशान से दूर होकर पलट जाता है और वुशान वो जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है। हाँ, ये क्या था? वो लांजान को दिखता है, जो बेड पर पहुंच चुका है और सोने को तैयार है। वुशान का फेस ऐसा हो गया था जैसे कि उसे अभी अभी कैंडी मिली थी, जिसे वो अच्छे से टेस्ट भी नहीं कर पाया और किसी ने उससे वो कैंडी छीन ली। वुशान कहता है, वीजान, ये क्या था?
ये कहते हुए उशान भी बेड पर आ जाता है। लाजान उशान के अपोजिट टर्न करके लेट जाता है। उशान कहता है, वीजान, वो किस नहीं था, मुझे पूरी तरह अच्छे से किस चाहिए। वीजान, मेरी तरफ पलटो और मुझे अच्छे से किस करो। तुमने तो बस अपने लिप्स टच करा दिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। यह कहते हुए उशान लांजान को अपनी ओर टर्न कर रहा था और लांजान वो पूरी तरह लाल हो गया था उशान की इन सेमलेस बातों से। उशान लांजान को अपनी ओर टर्न करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, अब मुझे अच्छे से किस करो। लांजान उशान की आंखों में नहीं देख रहा था, वो उशान से अपना आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। उशान कहता है, विजान, इधर देखो, मुझे देखो, इधर देखो ना। लांजान उशान को देखता है। उशान कहता है, क्या हुआ? लांजान थोड़ा हेजिटेट कर कहता है, वो मुझे नहीं पता कि कैसे। यह कहकर वो चुप हो जाता है। उशान कहता है, कैसे क्या? लांजान कहता है कि कैसे? उशान कहता है कि कैसे किस करते हैं। लांजान अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। उशान को ये सुनकर अपने ओमेगा पर बहुत प्यार आता है। वो कहता है, वीजान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इतने क्यूट और एडोरेबल क्यों हो? तुम्हें किस करना नहीं आता? तो क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? बताओ, क्या मैं तुम्हें किस करूं? लांजान उशान को देखता है। उशान कहता है, बताओ, क्या मैं करूं? लांजान बस नोट कर देता है। लांजान का अप्रूवल मिलते ही उशान लांजान की ओर लीन होने लगता है और लांजान अपनी आंखों को बंद कर देता है। लांजान के लिप्स के बिल्कुल करीब आ जाने पर उशान कहता है, वीजान, अपनी आंखों को खोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम किस करते वक्त मेरी आंखों में देखो। लांजान ये सुनकर अपनी आंखों को खोलता है और उशान एक स्माइल कर लांजान के लिप्स को तेजी से कैप्चर कर लेता है। लांजान के हाथ जो उशान के चेस्ट में थे, उनकी पकड़ उशान की शर्ट में टाइट हो जाती है। अचानक ही उशान किस करते हुए लांजान को धीरे धीरे बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आने लगता है और उशान का जेंटल और पैशनेट किस अब थोड़ा रफ किस में बदलते जा रहा था। उशान के हाथ लांजान के शोल्डर पर आ चुके थे। उशान लांजान के शोल्डर से लांजान के शर्ट को थोड़ा सा हटा देता है और उशान अब लांजान के मिल्की वाइट शोल्डर को देखता है। वो अब लांजान के लिप्स से उसके शोल्डर पर आ गया था और लांजान अपनी बॉडी पर उशान के इन लिप्स के टच को पाकर शिविर कर जाता है। उशान लांजान के शोल्डर को किस करते हुए लांजान के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। लांजान जब ये महसूस करता है तो वो अचानक ही अपने दोनों हाथों से उशान के उस हाथ को पकड़ लेता है, टाइटली पकड़ लेता है जो उसके शर्ट के बटन को ओपन कर रहे थे। इससे उशान लांजान के शोल्डर से अपना फेस दूर कर लांजान को देखता है, जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहा है। उशान अपने हाथ से लांजान के उस फेस को क्लीन करता है जो कि पूरी तरह स्वेट से भीगा हुआ है और उसकी फॉरहेड पर किस कर कहता है, क्या हुआ? लांजान नाव में अपना सर शेक कर देता है। उशान बेड पर लांजान के साइड में लेटता है और लांजान को पास खींचकर अपने चेस्ट में उसका हेड रख देता है। वो लांजान के शोल्डर के क्लॉथ्स को भी सही कर देता है और कहता है, घबराओ मत, कोई भी जल्दी नहीं है, बहुत वक्त है हमारे पास, सो जाओ। यह कहकर उशान लांजान के हेड पर किस कर उसकी बैक पर पैट करने लगता है। लांजान अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या उसने उशान को साइड कर दिया, उसे अपने पास आने से रोककर? वो उसका अल्फा है, उसका पूरा हक है उस पर। लांजान अपनी आंखें खोल उशान को देखता है। उशान कहता है, क्या हुआ? लांजान अटकते अटकते कहता है, आप कर सकते हैं। उशान एक स्माइल करता है और कहता है, वीजान, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे बुरा लगा होगा? वीजान, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ऐसा कुछ भी मत सोचो। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम इसके लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो, हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है ना? लांजान उशान को देखता है
और फिर अपना सर वुशियान के चेस्ट पे रख देता है। वुशियान एक स्माइल कर लांसान के सर पर अपने हाथों को फहराने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही ऐसे सो जाते हैं। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। सुबह जब वुशियान की नींद खुलती है तो वो बेड पर अकेला ही था। वो सोचता है मतलब लांसान आज जल्दी सुबह उठकर अंकल के पास चला गया। वुशियान भी अपने बेड से उठ जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। और यहाँ बाहर लान कुरैन हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और लान वांगजी लांसचन किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। लांसचन ब्रेकफास्ट तो बना रहा है लेकिन उसकी नज़र रह रहकर लान वांगजी के रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि शायद उसे विवुशियान को जो देखना था वो रात भर एक अलग ही कश्मकश में था, क्योंकि वो अपने ही सवालों में उलझा रह गया था। विवुशियान को देखने के बाद वो भले ही अपने मन को कितना ही क्यों ना समझा ले, लेकिन मन के एक कोने में उठा हुआ एक सवाल बार बार लांसचन के जहन में आ रहा था। क्या उसने कुछ गलत किया? पर उसका सवाल ही है। लान वांगजी भी वहीं पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके भाई के दिमाग में किस किस तरह के सवाल हैं, वो भी उसके अल्फा विवुशियान को लेकर। और लांसचन के दिमाग में एक बार भी अपने भाई लान वांगजी का ख्याल नहीं आ रहा है। लांसचन अपनी सोच को तब रोकता है जब लान वांगजी के रूम के डोर का लॉक खुलने का साउंड होता है। वो उस ओर दिखता है जहाँ से विवुशियान बाहर निकलता है। उसके हाथ जो कुछ काम कर रहे थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो अब सुबह की रोशनी में विवुशियान को देख रहा था। वो अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाता कि विवुशियान मोस्ट हैंडसम अल्फा है। उसके जैसा खूबसूरत अल्फा उसने कभी नहीं देखा। विवुशियान लान कुरैन के पास आ जाता है और लान कुरैन को ग्रीट करता है। लान कुरैन विवुशियान को देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम उठ गए, तुम्हें यहाँ सही से नींद आई या नहीं? विवुशियान कहता है, हाँ अंकल, मुझे अच्छे से नींद आई है। लान वांगजी जो अपने हस्बैंड के लिए चाय बना चुका था, क्योंकि उसे पता है कि उसके हस्बैंड को सुबह सुबह कैसी चाय चाहिए होती है। और लांसचन विवुशियान से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसने नोटिस किया कि कल से विवुशियान ने उसे देखा है लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की, तो वो चाहता था कि वो विवुशियान से बात करे। इसीलिए वो विवुशियान के लिए उस चाय को ले जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले उसने अंकल के लिए बनाई थी। और लान वांगजी जो कि हॉल की तरफ आ रहा था विवुशियान को चाय देने, वो देखता है कि उसका भाई विवुशियान को वही चाय देने जा रहा है। वो जल्दी से लांसचन के पास जाने लगता है। लांसचन विवुशियान के पास जाकर कहता है, ये आपकी चाय। विवुशियान लांसचन को देखता है और फिर उस चाय को देखता है। लांसचन एक छोटी सी स्माइल के साथ वुशियान को देख रहा था, लेकिन वुशियान उस चाय को ले ही नहीं रहा था। लान कुरैन कहते हैं, विवुशियान क्या हुआ, चाय क्यों नहीं ले रहे तुम? विवुशियान थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, अंकल वो एक्चुअली, लेकिन तभी वहाँ लान वांगजी आ जाता है। लान वांगजी विवुशियान के सामने उसके हाथ में जो चाय का कप है उसे आगे करते हुए कहता है, आपकी चाय। विवुशियान उस चाय को देखता है और उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ लान वांगजी को देखता है और जल्दी से लान वांगजी के हाथ से उस चाय को ले लेता है और कहता है, थैंक यू विजान, मुझे इसकी ही ज़रूरत थी। लान वांगजी एक छोटी सी स्माइल कर नोट कर देता है। लान कुरैन और लांसचन दोनों ने यह देखा। लान कुरैन कहते हैं, बेटा तुम ब्लैक टी पीते हो? विवुशियान कहता है, जी अंकल, और विजान के हाथ की ब्लैक टी तो अब मेरी फेवरेट हो गई है। लान कुरैन कहते हैं, अच्छा, और फिर वांगजी को देखते हैं जिसके फेस पर शाय एक्सप्रेशन है। लान कुरैन एक छोटी सी स्माइल करते हैं और यहाँ लांसचन वो बस वैसे ही अपने हाथों में उस टी को लेकर खड़ा था जो वो वुशियान के लिए लाया था। वो वुशियान और लान वांगजी के बीच क्लोजनेस को देख सकता था। उसका भाई खुलकर चीज़ें एक्सप्रेस करने लगा है। वो अब स्माइल भी करता है। क्या ये सब वुशियान के साथ रहने की वजह से है? लांसचन वापस वहाँ से किचन में चला जाता है। वुशियान चाय पीने के बाद किसी से टेलीफोन पर बात करता है। लान वांगजी वुशियान को किचन से देख रहा था। उसका हस्बैंड
उसे थोड़ा सीरियस लग रहा था। लान वांगजी सोचता है कि क्या बात होगी। लान वांगजी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा था। लान कुरैन भी वहाँ पर आ गए थे। बस इंतज़ार था तो वुशियान के आने का। वुशियान थोड़ी देर और फ़ोन पर बात करता है और फिर वो सबके पास आ जाता है। लान वांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ बात है? वुशियान हेजिटेशन के साथ कहता है, नहीं, परेशानी नहीं है। वो अंकल वीज़ान, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है। एक मीटिंग है जो मेरे बिना नहीं हो सकती, इसीलिए मुझे उस मीटिंग को अटेंड करना है। आज ही निकलना होगा मुझे। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर ज़रूरी काम है तो मैं नहीं रुकूंगा। वुशियान नोट करता है और लान वांगजी को देखता है। वुशियान कहता है, वीज़ान, तुम यहीं अंकल के पास रहो, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। लान वांगजी कहता है, लेकिन क्यों, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वुशियान कहता है, नहीं वीज़ान, तुम यहीं रुको, वैसे ही वहाँ जाकर तुम परेशान ही रहोगे, क्योंकि मैं बीजिंग जाने के बाद मुझे एक दूसरी सिटी जाना है जहाँ पर ये मीटिंग होनी है। मैं घर पर नहीं रुक पाऊँगा और फिर मैं तुम्हें अकेले घर पर भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तुम यहीं रुको। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा और फिर हम साथ में यहाँ से अपने घर चलेंगे, ठीक है? लान वांगजी का बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसा करने का। वो वुशियान के साथ जाना चाहता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ वांगजी, वुशियान सही कह रहा है, तुम वहाँ अकेले क्या करोगे, इसलिए अभी 2 दिन यहीं रुक जाओ। लान वांगजी अंकल को फिर वुशियान को देखता है और बेमन से नोट कर देता है। वुशियान लान वांगजी के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि वो उसके बिना अकेले यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन वो लानसान को अकेले उस घर में भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो जानता है कि उसका घर सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी वो अकेले लान वांगजी को उस घर में नहीं छोड़ेगा। लान कुरैन कहते हैं, वुशियान आ जाओ, नाश्ता करो। वुशियान नोट करता है और वहाँ बैठ जाता है। लान सेचन इतनी देर से किचन में ही था, उसे नहीं पता कि बाहर क्या बातें हुई और क्या हुआ। वो अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आता है। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लान कुरैन वुशियान से कहते हैं, कितने टाइम निकल रहे हो बेटा? वुशियान कहता है, बस अभी आधे घंटे में अंकल। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे जाने के बाद ही स्कूल के लिए जाऊंगा। वुशियान कहता है, अंकल मैं आपको स्कूल छोड़कर वहीं से चला जाऊंगा। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। लान सेचन ये सब सुनता है और कहता है, क्या हुआ अंकल, कौन कहाँ जा रहा है? लान कुरैन कहते हैं, वो वुशियान को एक ज़रूरी काम आ गया है तो उसे बीजिंग जाना पड़ रहा है, लेकिन वांगजी अभी यहीं रुक रहा है। लान सेचन ये सुनकर वुशियान को देखता है, क्या वुशियान जा रहा है? वुशियान कहता है, अंकल मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है बेटा। वुशियान लान वांगजी को देखता है और कहता है, वीज़ान चलो। लान वांगजी नोट करता है और वुशियान के साथ उनके रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद वुशियान अपनी तैयारी करने लगता है जाने की और लान वांगजी उसकी मदद कर रहा था। वुशियान लान वांगजी को नोटिस कर रहा था कि लान वांगजी शांत है और शायद वो थोड़ा सैड भी है। शांत तो वो हमेशा ही रहता है, लेकिन वुशियान उसके मन की बातों को उसकी आंखों से ही जानने लगा है। उसे पता है लान वांगजी उदास है और वो इसकी वजह भी जानता है। सभी तैयारी कर लेने के बाद वुशियान जाने को तैयार था। वुशियान लान वांगजी को देखता है और कहता है, वीज़ान मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लान वांगजी नोट करता है और कहता है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और वक्त मिलते ही फ़ोन करना। वुशियान कहता है, चिंता मत करो, मैं वहाँ पहुँचकर ही तुम्हें कॉल कर दूँगा, ठीक है? लान वांगजी हमें अपना सर हिला देता है। वुशियान पलट जाता है जाने को। लान वांगजी वुशियान को जाते देख रहा था, लेकिन अचानक वुशियान रुक जाता है और तेजी से आकर लानजान को हक कर लेता है। लान वांगजी भी उसे हक बैक करता है। सही मायने में आज उन्होंने एक दूसरे को दिल से हक किया था, जिसमें उन दोनों की ही फीलिंग्स हैं। वुशियान लानजान से थोड़ा दूर होता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वुशियान लान वांगजी को उसकी वेस्ट से पकड़कर तेजी से अपनी ओर कर उसे अपने से चिपका लेता है और बिना एक पल देरी किए उसके लिप्स पर किस करने लगता है। लान वांगजी थोड़ा
अपने आप को संभालता है और वो धीरे से अपने दोनों हाथों को ओशियान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। इस बार वो नर्वसनेस में अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर ओशियान की शर्ट को नहीं पकड़ता, क्योंकि आज जब ओशियान उससे कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा है तो उसका मन ये चाहता है, उसका मन और शरीर ओशियान के टच को चाहता है। ओशियान बहुत ही अग्रेसिवली लांसान को किस कर रहा है। उसका ये अग्रेशन ही बता रहा है कि वो लांसान को कितना मिस करने वाला है। दोनों को हुई देखकर लग रहा है कि वो दोनों इस किस से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन उन्हें अलग तो होना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ओशियान लांसान के लिप्स से दूर होता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, वीजान, कुछ ही दिन हुए हैं हमें मिले, लेकिन तुमसे दूर जाना ऐसा लग रहा है कि मेरी जान मेरी बॉडी से निकल रही है। वीजान, जल्दी से खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अब शायद मैं और नहीं रोक पाऊंगा और होल्ड नहीं कर पाऊंगा खुद को। तुम्हें छूने से, तुम्हारे शरीर के एक एक कतरे को चूमने से, तुम्हें प्यार करने से मैं और नहीं रोक पाऊंगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही तुम्हें। लेकिन यह कहकर ओशियान लांसान को एक डीप किस करता है और अपने फॉरहेड से लांसान के फॉरहेड को टच करते हुए कहता है, आई लव यू लांसान, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना। यह कहकर ओशियान एक आखिरी बार लांसान के फॉरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ओशियान के जाने के बाद लांसान अपनी आंखों को खोलता है, जो कब से बंद थी। उसकी आंखें रेड है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। वो रो रहा है। लानवांग जी कहता है, आई लव यू विंग एंड आई विल मिस यू सो मच। लानवांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछता है और अपने आप को ठीक करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अब हम घर के बाहर देखते हैं। ओशियान जो कि कार के अंदर है, लानकुरन उसके साइड में है और खिड़की से बाहर ओशियान लांसान को देख रहा है। उसे नहीं पता था कि उसका ओमेगा उसकी जान बन जाएगा, जो उससे 2 दिन की दूरी भी उसके लिए इतनी ज़्यादा पेनफुल होगी। ओशियान अपने फेस को सीधा रोड की ओर करता है और कार को स्टार्ट कर देता है और वो एक आखिरी बार लांसान को देखकर कार को आगे बढ़ा देता है। लानवांग जी बस ओशियान को जाते देख रहा था और लानशिचेन जो कि लानवांग जी के साइड में था, वो ओशियान और लानवांग जी दोनों को ही देख रहा था। क्या ये दोनों इतने ज़्यादा करीब हैं जो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना तक मंजूर नहीं? क्योंकि शिचेन ने ये देखा, ना ही लानवांग जी की नज़र ओशियान से हट रही थी और ओशियान, वो तो लानवांग जी के अलावा किसी की और देखता ही नहीं। कितनी बार शिचेन ने इनिशिएटिव लिया ओशियान से बात करने का, लेकिन और हाँ के अलावा कोई और जवाब नहीं मिला और यहाँ तक कि ओशियान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। लेकिन एक और बात थी जो लानशिचेन के दिमाग में घुस चुकी थी, जो कभी भी उसके दिमाग में आई ही नहीं कि वो इस बात को जाने। विवुशियान की कार, उसकी कार बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही थी। क्या वो खुद उसकी कार है? और विवुशियान करता क्या है? उसने कहा कि वो काम से जा रहा है। कौन सा काम करता है वो? आखिर क्या काम करता है विवुशियान? लानशिचेन को अब ये बात जानना था। उसने कभी भी ना अंकल से इस बारे में पूछा और ना ही वांग जी से, लेकिन अब उसे जानना है कि विवुशियान क्या करता है। शिचेन और वांग जी घर के अंदर आ जाते हैं। लानशिचेन लानवांग जी से कहता है, वांग जी। लानवांग जी कहता है, जी काका। शिचेन कहता है, वांग जी, विवुशियान क्या करते हैं? मतलब क्या काम करते हैं? लानवांग जी कहता है, गागा, उनका बिजनेस है। शिचेन कहता है, बिजनेस? क्या नाम है उनकी कंपनी का? लानवांग जी बस कहने ही वाला होता है कि WWX, लेकिन फिर उसे ओशियान का ख्याल आ जाता है। ओशियान हमेशा अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखता है सभी से। वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता और ना ही उसका नाम रिवील है। ज़रूर इसकी कोई वजह होगी। वो इस तरह ओशियान के सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो कहता है, काका, इस बारे में मैं नहीं जानता। लानशिचेन कहता है, ओह हाँ, हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस होगा उनका। जियांग्स जैसा नाम नहीं होगा, है ना? इसीलिए तुम्हें पता नहीं है उनकी कंपनी का नाम।
लानवांगजी इस पर अपने गागा को देखता है। उसे अपने गागा के बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। कल से वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा है। हाँ, उसके गागा पहले से एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना पसंद करते हैं, अपनी फैंटेसी इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए रहते हैं, लेकिन घमंड उन पर नहीं था। पर लानवांगजी को उनकी इस बात पर ऐसा क्यों लगा कि वो थोड़ा घमंड में इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन लानवांगजी फिलहाल इस बात को इग्नोर ही कर देता है। वो लोग थोड़ी देर बाद लंच प्रिपेयर करने के बाद, अपना लंच करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लानवांगजी कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करना चाहता है। उसे बहुत ही खाली खाली और अकेला सा लग रहा है, क्योंकि ऊशियान जो उसके पास नहीं है, उसे उसकी आदत जो हो गई है। थोड़ी देर बाद उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बाहर बुला रहा है। लानवांगजी बाहर आता है तो वो अपने भाई को एक अलग ही रूप में देखता है, क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा तैयार हुआ है। ओमेगा की तरह हाइलाइटेड ड्रेसेस, ओवर मेकअप किया है। लानवांगजी को समझ नहीं आता कि उसका भाई इस तरह तैयार क्यों हुआ है। वो कहता है, गागा क्या बात है, क्या आप कहीं जा रहे हैं? लानशिचन कहता है, मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। लानवांगजी कहता है, मैं? लेकिन कहाँ? लानशिचन कहता है, हम लोग एक गैदरिंग में शामिल होने जा रहे हैं। मैं एक ओमेगा क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरे बहुत से ओमेगा फ्रेंड्स हैं जो कि शादी के बाद मैंने बनाए हैं। वो सब भी शामिल होंगे। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों की ओमेगा हैं। हम लोग वहाँ पार्टी में चल रहे हैं। लानवांगजी को समझ नहीं आता कि उसके भाई ने ये बात इतनी आसानी से कैसे कह दी। गैदरिंग, जबकि अंकल ने आखिरी तक जाते जाते ये बात स्ट्रिक्टली और सीरियस वॉइस में साफ साफ कह दी थी कि दोनों में से कोई भी घर के बाहर ना जाए, और कोई अननोन पर्सन आए तो उसके लिए दरवाज़ा भी ना खोलें। और यहाँ उसके भाई पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। लानवांगजी कहता है, गागा, अंकल ने बाहर जाने से मना किया है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सही नहीं होगा। शिचन कहता है, वांगजी, अंकल तो कहते रहते हैं, वैसे भी मैंने गाड़ी बुलवा ली है, हम उस पर जाने वाले हैं, इससे हमारी सेफ्टी पर भी खतरा नहीं आएगा। लानवांगजी कहता है, लेकिन काका, ये सही नहीं है, हमें अंकल की बात माननी चाहिए। अगर अंकल को पता चला तो उन्हें इस बात का बुरा लगेगा। लानशिचन कहता है, वांगजी, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम अंकल के पहले ही वापस आ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अब तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और चलो मेरे साथ। लानशिचन लानवांगजी को उसके रूम में ले जाते हैं और उसे अच्छे से कपड़े पहनने को देते हैं, और उसे तैयार करके उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आते हैं घर के बाहर उनकी जो कार खड़ी थी, दोनों ही उस पर बैठ जाते हैं। लानवांगजी का वैसे ही मन नहीं लग रहा था ऊशियान के बिना, और वो इस तरह बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके भाई इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लानवांगजी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ हर ओमेगा अपने आप को सुपीरियर और रिच बताने में लगा हुआ है। हर कोई अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें शो ऑफ कर रहा है, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, ज्वेलरी, शूज़ वगैरह वगैरह। और लानवांगजी अपने भाई को देख रहा है। उसके भाई शादी के बाद इतना बदल जाएंगे उसने सोचा नहीं था। उसके भाई तो ऐसे नहीं थे। लानवांगजी को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ना ही उसे अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पर। एक तो यहाँ की ओमेगास के परफ्यूम की स्मेल्स, ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग है। जैसे तैसे लानवांगजी वहाँ अपने 2 घंटे स्पेंड करता है। आखिरकार वो पार्टी ख़त्म होती है और वो लोग उस ओमेगा क्लब से बाहर आते हैं। अब वो लोग घर जाने वाले हैं। लानशिचन अपने फ्रेंड्स को बाय बोलने में लगा हुआ है और लानवांगजी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर बैठने वाला होता है, तभी वहाँ एक बड़ी कार आकर तेज़ी से रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर आकर लानवांगजी को ज़बरदस्ती उन लोगों की कार में बैठाते हैं। लानवांगजी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, और वो कार वहाँ से चली जाती है। इस कार के साउंड से सबका ध्यान वहाँ पर जाता है और लानशिचन देखता है कि कोई उसके भाई को ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा है। लानशिचन उस गाड़ी का पीछा करता है,
पर वो गाड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। लालचंद बस वांगजी का नाम चिल्लाते रह जाता है। वो थोड़ी देर तक अपनी कार से भी उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो कार तो अब तो नजर भी नहीं आ रही थी। वो कार जैसे ही गायब हो गई थी। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।